भाई बोलत है ना, आप सब जात हैं का है? काल देहन है, काल देहन मारथन है कोटेदार लिया यार है, नहीं तो नहीं आई, हाँ नहीं होते नहीं आई, पता रहती हालत होती ना होती ना ई हालत ना हम लोगन हालत डाउन बा। ये रैलियम की आपके लिए का है बा? गनियान लिया कोटेदार लिया क्या है, उनका नाम छलाल है। अच्छा। हाँ वो नहीं लिया क्या है ना। सुविधा यहाँ रहेगी ना, खाए पिए पानी उनी व्यवस्था रही बैठे उठे के? हाँ बैठे तक ना मिला वाला देख गए सुन गए उनकर भाई, हाँ सुन गए। बहुत विकास करे आजमगढ़ में? कुछ ना करे हैं भैया, कुछ ना करे ना, खाली बड़े बड़े जने के करत है, गरीबन के ना, नहीं गरीबन के ना करत, खाली बड़े बड़े के जेकर 3-3 तल्ला कोठी बचा तल्ला वो के करत है भैया, और जेकर मड़ाई वो के ना करत है। हाँ हमने गाँव के प्रधान मुस्लिम है और कह रहे हैं कि बीजेपी की रैली में नहीं जाना। जी, ये है आजमगढ़ का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले यहाँ पे बहुत आगे दिखता का माहौल था, आज के डेट में सब आगे। आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। कैसा माहौल था पहले? पहले माहौल डर का था, महिलाएं खुलेआम घूम नहीं सकती थी, लेकिन आज योगी जी का जब से कार्यकाल है तब से यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही। मैं अगर पिछले 2 महीने की बात करूँ, 3 महीने की, बड़े कांड हुए यहाँ पर, कई लोगों को मार दिया गया, कई कत्ल हुए, मर्डर हुए, उस पर आपकी क्या राय है? अब वो तो चाची कहाँ दूर से आए इनका? बहुत दूर से आए ना आप? तो बहुत दूर से आए। योगी जी भाई बोलत है ना, आप सब जात हैं का है? काल देहन है, काल देहन मारथन हम लोगन निजामपुर घर है, निजामपुर घर हमार निजामपुर घर है, हम लोगन बिजली डाल दे तो पकड़ के ले जाते, और लाइन बिगड़त है तो हम लोगन एकदम तबाह है, एक बूंद पानी के मरत है, एक नलका दबका सुनी इनका का करे आए रही, फिर क्यों लिया का रहा? हाँ क्यों लिया रहा, तब आए कोटेदार लिया यार है, नहीं तो नहीं आई, हाँ नहीं होते नहीं आई, पता रहती हालत होती ना होती ना ई हालत ना हम लोगन हालत डाउन बा। हमार लोगन के बिजली की बिल न भरा तो पकड़ के ले गए, कर्जा निनिया काट के बिल भरते, 10-10 दिन लाइन बिगड़ी बा, क्यों वही ना कर कर्जा निनिया कह के जोड़ाई जाते, वो बिगड़ जाते, तबाह मची तो का सुनी। और भूख प्यास ऊपर से लागा हो, भूख प्यास ऊपर से लाग के ऊपर गुस्सा ऊपर से लाग भाई, ऊपर से लाग बैठे। हाँ तो भैया, हाँ बिल्कुल गरीब आदमी गुजर इतना बहता था कि सब गद्दी खेती बाड़ी चली गए, हाईवे में चला गए, 1 लाख रुपया बिस्सा ले लड़कन के रहा जगह ना बा, जहाँ जाते 3 लाख बिस्सा, 2 लाख कहाँ से ले, रोजी रोटी ना देते, पढ़ लड़का बुढ़ात है, क्या करते हैं बताओ तो है की रोजी रोटी देवे? अरे देहे बात लोगन के 10-10 दिन बिजली आवत ना है, और तराम सारे में इतना बड़ा लाग बा, 1000 तार 20,000 तार लाग, और रोज जल तो हम लोग मरत है, पानी बिना हर एक काम खेत बारिश सब सड़क में चली गया, सड़क में चली, एक बित्ता ना बचा। पैसा तो मिला होई ना? पैसा मिलल लाल 2-4 बिस्सा खेत रहा, 1 लाख रुपया मिलल, 2 लाख का होला, चाचा 6 लड़का तन बार पानी बाहर मार जाता रहा, सांसा दिया। आप लोग जमीनी चाची गए रही का हाईवे में? जमीनी हाईवे में गए रही का? हाँ कर रही है 13 जमीन ना रही, घर रहा वो नहीं, तो जमीन ना मुआवजा दे हुई है, फिर मुआवजा दे ले हुई है? तो 80,000 दे रहे घरे के काव दे रहे, बस 80,000 दे रहे हैं। तू कर्मचारी है, तू वहाँ से पाया हमारे मगर तो खाए गए, तो हमें कितना 40 घर का आदमी 1 नल का पानी पियत है, 1 नल का से। गाँव है आपके? निजामपुर 40 घर का आदमी 1 नल का पानी पियत है, लाइन लग जाती है। बताओ कैसे जी हम लोग काव सुनी। फूलपुर सागन के बीच में ऐसे देहात हैं, बहुत पीछे हैं, सरकार न ध्यान देती है, ना नगर निगम ध्यान देता, ना प्रधान ध्यान देता है। बहुत से अनेक लोग हैं जो उसके विषय में न लोगों की समस्या समझते हैं, जैसे लाइट का समस्या हो, रोड का समस्या हो, पानी का समस्या हो, हर चीज़ का समस्या है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा वहाँ पे आके। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, योगी जी स्पीच दे रहे हैं और सब औरतें निकल रही हैं, क्योंकि अब सब परेशान हो गई हैं भूख प्यास से, और काफ़ी देर से आप लोग आए ना? सुबह आए, सुबह से लाई पाए, हमने अकाउंट पाए, लइयो ना आप मिला भैया, कुछ ना कर, न आवाज देते हैं, न लाइटनी देते हैं, न कुछ देते हैं, एकदम खाली परेशान करे हैं भैया। हमने कि ना हमने बहुत थक गई, सिरौरी का थर गए। गाँव कौन है? मसगुदियाँ। समस्या बहुत बात? हाँ बहुत समस्या बात है एकदम से ना। आपके लिए क्या है बटे? ये के लिए क्या है बटे? कब है ये रैलियम की आपके लिए क्या है बा?
गनियान लिया कोटेदार लिया क्या है उनका नाम छलाल है। अच्छा। हाँ वो नहीं लिया क्या है सुविधाएं यहाँ रहेगी ना, खाई पिए पानी उनी व्यवस्था रही बैठे उठे के? हाँ बैठे तक ना मिला वाला देख गए सुन गए उनकर भाई। हाँ सुन जब तक गरीबन के ध्यान न देंगे तब तक क्या जबरकन के 10 अंगूठा बा और दुबरकन के 21 बा। योगी जी तो बहन के कहा था बहुत विकास करे आजमगढ़ में। कुछ ना करे हैं भैया, कुछ ना करे हैं। खाली बड़े बड़े जने के करत है गरीबन के ना नहीं गरीबन के ना करत खाली बड़े बड़े के जेकर 3-3 तल्ला कोठी बा 4 तल्ला वो के करत है भैया और जेकर मड़ाई ओके ना करत है। हाँ हमने घर गिर गया हम लोग पानी बाढ़ आ गया कुल गिर गया भर जाला ना साथ आवे वाली बात है अब और दिक्कत हुई। हाँ और दिक्कत बा कहीं गल ना सुनत है भैया, प्रधान ना सुनत है, नवासा देवावत है न कुछ करत है। हाँ बहुत दिक्कत के मतलब अब ये जिस तरीके से और नूरपुर गांव है एक बहुत पिछड़ा ये गांव वो भी है, वहाँ का प्रधान मुसलमान है, सुनते नहीं है, विकास कोई देते नहीं, ना पानी का व्यवस्था है, सड़क एकदम कच्चे मकान है, आता आवास आता है वो लोग मिल बांट के खा जाते हैं, हमेशा आवास कैंसिल कर देते हैं। जो कि इनके सरकार का आवास वो भी नहीं मिला, प्लस जो पिछली सरकार दी थी आवास वो भी मिलने नहीं दी। मतलब ये सब विरोधी मतलब ऐसे है कि गरीबों को मिलने नहीं देते और जाति हम लोग का ये है इसलिए हम लोग चमार है इसकी वजह से और नहीं मिलने देते। मगर तो भी हम लोग इनके रैली में आने के प्रयास करते तो भी आने नहीं देते और जबरदस्ती मान लीजिए विरोध करते। आपको रैली में आने नहीं देता कोई? कौन नहीं आने देता? वो जो वहाँ के लोग हैं कुछ मुसलमान लोग वो सब आने नहीं देते। बीजेपी की रैली में नहीं आने देते? हाँ मतलब वो सब बोलते हैं कि वहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ। अच्छा ज्यादा है क्या वहाँ पे मुसलमान? हाँ एक पूरा गांव मतलब वो सब विकास नहीं करने देते। तो आपको मतलब मुस्लिम लोग कहते हैं कि बीजेपी की रैली में नहीं जाना है? जैसे जो प्रधान है वही कहता है, बाकी सब अच्छा मतलब प्रधान है मुसलमान? प्रधान है वहाँ नूरपुर गांव का। फिर आप कैसे चले आए? मतलब हम लोग परिवार आ रहा है तो हम अकेले रख क्या करेंगे, परिवार आया ना पूरा। आप लोगों को रोका नहीं उसने? नहीं मतलब पहले से बोला नहीं जाना है। अच्छा। बाद में जब परिवार पूरा बस आके खड़ी थी सुबह से सब लोग बोले चलो चल रहा है। लोग अभी घर जाएंगे तो कोई दिक्कत ना करे तब? कोई दिक्कत क्या करेगा, मगर कोई दिक्कत करेगा सामना करेंगे फिर। ये समस्याएं जो हैं कि भाई साहब के गांव के प्रधान मुस्लिम है और कह रहे हैं कि बीजेपी की रैली में नहीं जाना जी। ये है आजमगढ़। अभी स्पीच दे रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, क्या करें, अभी कचर उठेंगे, भीड़ है ज्यादा। अच्छा इस चालाकी में आधा लोग निकल रहे हैं कि भीड़ इतनी हो जाएगी। तो अच्छा आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। अभी आप सुन के आ रहे हैं जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं सुनने। जा रहे हैं, पीछे हो गए थोड़ा सा। क्या आपको लगता है योगी जी के काम आजमगढ़ में क्या है, बढ़िया है खूब? ठीक है। आप दोनों साथ में हैं क्या? नहीं मैं मास्टर हूँ, टीचर हैं जी जी। और शासन प्रशासन में अगर शासन जो है थोड़ा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया शासन रहेगा। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार जो खत्म कैसे किया जाए? अब भ्रष्टाचार मतलब कि ऊपर अधिकारी जो है अपने जगह पर वो ईमानदारी बरते हैं तो छोटे कर्मचारी स्वतः बरतेंगे और जनता इससे राहत मिलेगी। सीधे जनता से रिलेटेड होता है ना। जी बिल्कुल, जनता से जो चीज़ सीधे रिलेटेड हो वहाँ पर पारदर्शिता ईमानदारी हो। ये शायद मोदी जी ने कुछ चीजें ऐसी की ताकि खाते में डायरेक्ट पैसा जाए जनता के। वो तो ठीक है, वो तो जो एक समझिए कि पायरेसी हो गई, अच्छा है। अधिकारियों क्या कोई काम कराने जाइए बिना कुछ मुद्रा के नहीं होला, जैसे साधारण से लेखपाल से लेकर के उसके सबसे बड़ी चीज हो जाती है जो गुनाहगार है वो न बचे। ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। अब गुनाहगार बच जा रहा है तो शासन कैसा है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या यही है शायद। सबसे बड़ी समस्या यही है भाई। एक माफिया को कहते हैं, आप जो कत्ल करा उसको मार दे रहे हैं। जो भूमाफिया है लोग हैं वो अब छत्र छाया में जिए तो क्या मतलब निकलता है उसका? प्रशासन नहीं जानता इसको? जानता है। अगर ये प्रशासन दुरुस्त हो जाए तो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तब तो हर शासन ही अच्छा होगा। जो जिसने इसको अच्छा कर लिया वही शासन अच्छा है। और अभी फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट आपको कैसी लग रही है? देखिए अन्य के कंपैरिजन में तो अच्छा होता है, अन्य के कंपैरिजन में में बेहतर होता है। लेकिन अब यही है कि जिनके पर लगाम लगानी चाहिए वो सबका होना चाहिए। भाई शासन प्रशासन है, अब हर व्यक्ति को तो सुधार नहीं सकता ना। जब तक खुद अपना दायित्व तो लोग नहीं निर्वहन करेंगे, हर आदमी को दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल का एक काम है, उसको बेहतर तरीके से सबको करना पड़ेगा, तब जाके ये बेहतर हो जाए तो देश बहुत आगे निकलेगा। अरे देश अमेरिका को पछाड़ने में सिर्फ 6 महीने लगेंगे। जी बिल्कुल, 6 महीने। चाइना की जो ऐसी तैसी हो जाएगी, सिर्फ हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो अपनी जगह ईमानदार हो जाए
मैं कहता हूँ कि ये 6 महीने से ज़्यादा अमेरिका तो पुनः परास्त हो जाएगा, हर माने में परास्त हो सबसे जाएगा। बड़ी समस्या यही है भ्रष्टाचार। भारत भ्रष्टाचार बहुत बड़ा समस्या हो गई है भाई साहब, और इसको कहा क्या जाए। मतलब मैं भी एक पत्रकार भी हूँ एक तरह से, लेकिन मैं बोलने लायक भी नहीं स्थिति में। कौन सुनेगा आपकी आवाज़? आप जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग मुखर करके सामना करते हैं, कुछ आप लोग मुखर कर देंगे, लोग धमकी आने लगेगी। आप धमकी आने लगती है, और लोग जे आप गुनाहगार को गुनाहगार कह दीजिए तो वो सबसे बड़ा अपराधी आप हो गए ना। और फिर आप अगर सच्चाई के लिए, आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके साथ कोई लड़ेगा भी नहीं। कोई नहीं, कोई सड़क पर नहीं आएगा। आप सड़क जिसके लिए लड़ने चाहते हैं वो नहीं लड़ेगा। जिससे नहर में पानी नहीं आया तो आप 5 लोग इकट्ठा जो सड़क जाम मत करो, आप खड़ा हो जाओ भाई हम आवाज़ दे रहे हैं कि पानी नहीं आया। अब इसके 5 लोग कोई खड़ा नहीं होने वाला, पानी सबको चाहिए भाई। जनता की आवाज़ तो आनी चाहिए, बिल्कुल। जन आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, कोई दबता है, लेकिन ये है कि आप गलत तरीका न अपनाएं। सड़क जाम मत के सड़क जाइए, अपने सड़क के किनारे खड़ा हो जाइए भाई, आवागमन होता रहे। हम अपना एक विरोध अपना करता रहे। नहीं, विरोध नहीं, हम आपको सकारात्मक सोच दे रहे हैं। हम सकारात्मक सोच दे रहे हैं, इस पर आप फीडबैक लीजिए। जी बिल्कुल। कि भाई पानी नहीं आ रहा, पानी आना चाहिए। अभी देश को बेहतर होने में बहुत समय लग सकता है। जो जब लोग सभी लोग जागृत होंगे, देश के प्रति ईमानदार होंगे, तभी सब कुछ काम सही होगा। राष्ट्रवाद की भावना बहुत जरूरी होती जरूरी है सबके अंदर। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। क्या नाम भैया? वेद प्रकाश सिंह। वेद भाई, लेट हो गए क्या आप? थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि बहुत पब्लिक है ना, बहुत पब्लिक है, जाम भी। पैदल लगभग 5 किलोमीटर से हम लोग पैदल आए आए हैं। हैं। जी जी। क्या लग रहा है आपको? योगी जी आजमगढ़ में मैं बात करूँ तो बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा काम है इनका, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके कार्यकाल में बहुत ही ईमानदारी की व्यवस्था चल रही है। काम जो अच्छा है, जो सही है वही होगा। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले यहाँ पे बहुत अराजकता का माहौल था, आज के डेट में सब आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। कैसा माहौल था पहले? पहले माहौल डर का था, महिलाएं खुलेआम घूम नहीं सकती थी, लेकिन आज योगी जी का जब से कार्यकाल है तब से यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। मैं अगर पिछले 2 महीने की बात करूं, 3 महीने की, बड़े कांड हुए यहाँ पर, कई लोगों को मार दिया गया, कई कत्ल हुए, मर्डर हुए, उस पर आपकी क्या राय है? अब वो तो अभी आप अखबार उठाएंगे तो आए दिन ऐसी आप जानते भी होंगे, रोज ऐसी घटनाएं होती हर घटनाओं को कुछ लोग जब तक स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक रोक नहीं पाएंगे। पता चला खेत में मेघ को लेकर झगड़ा हो गया और वहाँ पे कोई कांड हो गया तो उसका कोई स्वयं लोगों को बदलना पड़ेगा ना अपने लिए। जी जी। लेकिन जिस तरीके से आप कत्ल हो जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, खासकर डकैती छिनैती में, वो उसमें जो 2017 के पहले था कम हुआ उस माहौल के हिसाब से 95% कम हुआ है। अब जो है वो खेत का झगड़ा है, मेघ का झगड़ा है। अब कोई क्रिमिनल या कोई रंगदारी इस टाइप का जो मामला था पहले, वो सब खत्म हो चुका है बाबा की सरकार में। विकास बढ़िया चल रहा है। विकास बहुत अच्छा, देखिए आपके सामने विकास है। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाँ, हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं लखनऊ, और जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन के लिए आए हुए हैं, वहाँ का ये था कि हम लोग पहले 5 से 7 घंटा पहुँचते थे। आज की डेट में हम लोग चढ़ेंगे 2 घंटा में पहुँच जाएंगे, तो ये विकास ही हुआ ना। जी जी। बाकी एजुकेशन में आपकी क्या राय है? सरकार कैसा काम कर रही है शिक्षा में? शिक्षा विभाग बहुत अच्छा चल रहा है। जो बहुत अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश का। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जो स्कूल में जिस बच्चे कम हैं उसको मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे स्कूल में। ये सरकार का बहुत बड़ा अच्छा फैसला है। ये अच्छा फैसला आपको लग रहा है? अच्छा फैसला इसलिए है मैं कि- थोड़ा सा हाँ लीजिए। हाँ। जैसे बोलूँ आपको, जैसे मेरा कहाँ है, आपका गांव है, तो मेरे गांव में कम बच्चे हैं और आपका गांव मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर है। तो अब मेरे गांव में कम बच्चे, स्कूल बंद हो गया तो 3-4 किलोमीटर बच्चा कैसे जाएगा फिर? वो भी प्राइमरी का बच्चा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना राय देना चाहूँगा, और इस राय को आप मैं चाहूँगा कि उन अध्यापक तक पहुँचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकारी लोग कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हमको टीचर बनना है। स्वयं जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, जो अप्लाई हैं, वो अपने बच्चे को जो मतलब बीएड करने के बाद, बीटीसी करने के बाद जो टीचर हो जा रहे हैं और जो उसमें फेल हो जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं। वो स्वयं जो लाखों लोगों में क्वालिफाई होकर टीचर, अध्यापक, प्राइमरी में अध्यापक बन गए हैं, वो अपने ऊपर ना विश्वास करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, केवल बिल्डिंग के ऊपर, ना कि एजुकेशन के ऊपर। सोचिए, बहुत मार्के की बात मैं कर रहा हूँ कि वो शिक्षित हैं, अब वो लाखों लोगों में कंपटीशन क्वालिफाई कर
करके आए हैं, वो अपने उस बच्चों को उस कॉलेज में नहीं भेज रहे हैं जहाँ अपना पढ़ाते हैं। जी जी, लेकिन जहाँ पे वो जो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो मजबूरी में जाके किसी प्राइवेट संस्था से जुड़ के क्लास मतलब पढ़ाते हैं, अध्यापक हुए हैं, वो अपने बच्चे को लोग वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले सरकारी गवर्नमेंट के जो टीचर हैं वो जागरूक हो जाए तो जनता उनके साथ जागरूक हो ही जाएगी, वो खुद ही नहीं जागरूक हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सरकारी मास्टरों की गलती है। अगर आप के अंदर आप लाखों लोगों के बीच से चुन के आए हैं तो वो आपकी प्रतिभा के ऊपर है कि आपके यहाँ बच्चे कम हैं। तो ऐसे में देश में बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, वो अपने लड़कों को तो फिर बाहर नहीं घर में भारत में नहीं पढ़ा रहे हैं, विदेश पढ़ा रहे हैं। इस हिसाब से तो फिर वो तो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास व्यवस्था अच्छी है। वही मैं सरकारी मास्टरों के पास व्यवस्था अच्छी है तो कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं तो ठीक है, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। अब जैसे मैं बताऊं आपको, इस देश में न जाने कितना शिक्षा मंत्री हुए, न जाने कितने हुए, वो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन उनका लड़का विदेश में पढ़ रहा है, तो उनके पास इस पे भी व्यवस्था सवाल होना चाहिए। हाँ, सवाल होना चाहिए, उनके पास व्यवस्था है, उनके पास व्यवस्था अभी है। वीडियो देखने वाले यही बोलेंगे कि आप कह रहे हैं उनके पास व्यवस्था है, तो सरकारी मास्टरों के पास भी व्यवस्था है। सरकारी मास्टरों के पास व्यवस्था है, लेकिन जो टीचरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, उनके पास व्यवस्था है। व्यवस्था करने का मतलब ये कि जैसे कि कुछ जैसे आजमगढ़ ले लीजिए, अगर कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहेगा तो वो सोचता है कि हमारा अच्छी जगह सिलेक्शन हो। बिल्कुल। तो लोग अपने अपने क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से सोचते हैं कि हमारी व्यवस्था उच्चतम स्तर पे जाए, तो उस सोच को हम नहीं बदल सकते, जो है ना, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को बदलना होगा ना जी। चलिए, और जिस तरीके से अभी योगी जी आए हैं, एक और हम लोगों के लिए बेहतर हो गया, आजमगढ़ वालों के लिए। जी। विकास आप संतुष्ट हैं योगी जी से? बहुत संतुष्ट हूँ, उसमें कोई वो नहीं, कोई दो राय नहीं। अभी बगल में ये आपका 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस 203 पॉइंट पे है। मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन डाला था कि श्रीमान जी यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होगी 2019 में। हमारे छोटे से एप्लीकेशन की सुनवाई हुई, उस पर 17 करोड़ रुपए का बजट माननीय अवस्थी जी ने जांच करके दिया, और जो टोल प्लाजा बना। मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह बादल है, मैं परम पूज्य बाबा श्री बैजनाथ का प्रबंधक हूँ, और मैंने एप्लीकेशन दिया। छोटी छोटी चीज़ों की अगर सुनवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बात ये आपकी अच्छी, मुझे अच्छी लगी मेरे छोटे से एप्लीकेशन पे अगर 17 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने खर्च किया उसमें, बिल्कुल। तो हम सरकार को आम लोगों की सरकार सुन रही है बस। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी आपका। आपने ये वीडियो देखा, आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।